नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सौविसाहुणम्। अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु, जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालम्बनं भव जले पतितां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है और इसके अष्ट प्रातिहार्यों पर चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल 64 चमर वाला जो प्रातिहार है तीसरा, उस पर चर्चा की थी। पहला अष्ट प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष के तल में जिनेंद्र भगवान अत्यंत शोभायमान होते हैं और इसके बाद उनके नीचे सिंहासन होता है। तो वह सिंहासन चित्र विचित्र अनेक तरह की मणियों से युक्त होता है और बड़ा ही सुंदर होता है और उस पर विराजमान जिनेंद्र परमात्मा अत्यंत सुशोभित होते हैं। और आपको कल बताया था कि भगवान जिनेंद्र उससे 4 अंगुल ऊपर ही विराजमान रहते हैं। ये भगवान की वीतरागता की महिमा है। इसके बाद उनके दोनों तरफ 32 चंवर ढुराए जाते हैं। तो उसकी चर्चा हम कर रहे थे। उसमें 30वें काव्य में ये बात आई और वहां ये कहा कि भगवान जिनेंद्र के दोनों ओर चंवर ढुराए जाते हैं। वो चंवर कैसे होते हैं? ये कुंद पुष्प की तरह धवल वर्ण के होते हैं। कुंद पुष्प की तरह धवल, श्वेत, ना, सफेद रंग के धवल वर्ण के होते हैं और वो अत्यंत सुशोभित होते हैं। और जिनेंद्र भगवान का शरीर स्वर्णिम है, कलधौत कांतम, स्वर्ण की आभा के समान, स्वर्ण सोने की तरह उनका शरीर का रंग है। तो स्वर्णिम आभा वाले जिनेंद्र भगवान के दोनों ओर जब वो चंवर ढुराए जाते हैं तो आप सोचिए 32 बड़े बड़े चंवर इस तरफ से ऐसे ढुराए जा रहे हैं एक साथ। तो कैसा महसूस होता होगा, वो दृश्य कैसा लगता होगा? तो उसकी चर्चा आचार्य ने नीचे की कि उन्होंने उदाहरण कैसा दिया कि जैसे सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के दोनों तटों से झरने झर रहे हों, ऐसा महसूस होता है। ये सुमेरु पर्वत की तुलना किसके साथ की? जिनेंद्र भगवान के साथ। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो रंग है, ऋषभ देव भगवान का शरीर का रंग, वो स्वर्णिम है, ठीक है, स्वर्ण की आभा जैसा। और जो सुमेरु पर्वत है वो भी स्वर्णिम है, ठीक है। और जो चंवर हैं उनकी तुलना किससे की? झरनों से। झरनों का जो रंग है, झरनों के जो जल का रंग है, वो चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल है, तो वो भी धवल वर्ण हो गया। तो जो झरने हैं उनका जो जल है वो चंद्रमा की कांति के समान धवल है और वो धवल वर्ण के झरने ऐसे झर रहे हैं मेरु पर्वत के दोनों तटों से, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ झर रहे हैं।
तो ऐसे जब जब चंवर ऐसे ढुराए जाते हैं तो वो ऐसे ही वैसे ही लगते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों तटों से दो झरने झर रहे हो। तो ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। ऐसे चंवर की चर्चा यहाँ पर की कि 64 चंवर 32 दूनी 64 चंवर भगवान जिनेंद्र के दोनों ओर से, मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ से देवताओं के द्वारा ढुराए जाते हैं। तो वो उनकी शोभा अत्यंत अत्यधिक होती है। इसकी चर्चा यहाँ पर 30वें काव्य में की है। तो इतना ही विषय बताना रह गया था, जो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं बता पाए थे, तो इसमें आप जोड़ लेना। और अब मैं अन्वयार्थ बोल रहा हूं, ठीक है? तो अन्वयार्थ ही पढ़ना बाकी था, तो कुछ भी यदि आपको फिर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कुंद नामक सुमन के समान शुभ धवल ढुरते हुए चमरों से वृद्धिंगत हुई है शोभा जिसकी, तथा स्वर्ण के समान है कांति जिसकी, ऐसा आपका शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान धवल, उज्ज्वल, श्वेत, शुभ्र जलप्रपात की धारा जहां गिर रही है, ऐसे निर्झर युक्त सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम उन्नत तटों के समान शोभा देता है। अर्थात समव शरण में यक्षों द्वारा जब एक साथ 64 चंवर आपके ऊपर ढोरे जाते हैं, तब उनकी उज्जवल कांति से आपके सौम्य सुंदर शरीर की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। स्वर्णिम कांति युक्त आपकी दिव्य देह कुंद पुष्प के समान धवल और चलायमान ढुरते हुए चंवरों के बीच में ऐसी लगती है कि जैसे सुमेरु पर्वत के उन्नत तट पर गिरता हुआ झरना हो। उस झरने की निर्मल धारा उगते हुए चंद्रमा के समान शुभ्र है। इस तरह ये अन्वयार्थ हुआ। अब एक बार हम काव्य फिर से पढ़ेंगे। 30वां काव्य। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, उद्यक्ष सांख्य सुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेर्विशात कौम्भम। अब हम 31वें काव्य पर चर्चा करते हैं। इसमें 3 छत्र, भगवान जिनेंद्र के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वो हम समझते हैं। और 3 छत्र हैं, तो पहले बड़ा छत्र, उसके बाद थोड़ा छोटा छत्र, फिर उसके बाद थोड़ा और छोटा छत्र। ये क्रम है, बड़े से छोटे की ओर, जैसा एक शिखर जैसा बन जाएगा, है ना? बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे और छोटा, ऐसी है ना नौकसी बनेगी आखिरी में जाके, है ना? इस तरह से 3 छत्र होते हैं भगवान जिनेंद्र के ऊपर। अपन मंदिरों में जो भगवान जिनेंद्र के ऊपर छत्र लगाते हैं, वो तो किसी न किसी चीज में बंधे हुए रहते हैं, है ना? लेकिन वहां जो समवशरण में होते हैं, तो उसके ऊपर कोई बंधा हुआ नहीं होता है, कुंदा नहीं होता कोई, ऐसे कोई चीज पे लटके हों। वो सब अधर में रहते हैं। ये सब दिव्य जो रचनाएं हैं, ये उनके पुण्य प्रताप से होती हैं, देवों के द्वारा होती हैं। तो ये आप हमें समझना चाहिए। और अब 3 छत्र होते हैं, और 3 छत्रों का जो क्रम है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर उनकी कैसी शोभा है, वो किस तरह सुंदर हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो अपन समझते हैं उस बात को। तो पहले नंबर हम काव्य पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर काव्य पढ़ के फिर उसका अर्थ करेंगे, ठीक है? चलिए, तो काव्य पढ़ते हैं। अच्छा, 31 30 में कुछ और रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन
यदि आप कल पूछ लें तो ठीक रहेगा, है ना। कुछ भी पूछना हो तो 30 और 31 का जो भी कुछ प्रश्न हो वो आप कल पूछ लेना। आज थोड़ा समय कम दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम काव्य पढ़ते हैं। छत्रत्रयम्, सबके पास किताबें हैं ही? ये समर्थ को तो पीडीएफ दिखानी पड़ेगी भाई। ये देखिए, चतुर्थ प्रातिहार छत्रत्रय, 3 छत्र, ये देखो बने हुए हैं, आपको चित्र भी दिख रहा होगा, है ना। और देखिए कैसे 3 छत्र हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं और कैसी शोभा है उनकी, और किस तरह वो सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मणियों से सुशोभित है। ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और ऊपर देख रहे हैं आप, एक सूर्य भी चमक रहा है, तो सूर्य की किरणों से भी भगवान को बचाता है। हालांकि उनका स्वयं का शरीर इतना दिव्य है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा उनके प्रकाश, तेज प्रकाश के सामने वह फीका पड़ जाता है, तो वो किरणें तो वहां दिखेंगी ही नहीं कोई सूर्य की, लेकिन पुण्य इतना है कि वो छत्र भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है ऐसा तो समझना, ये नहीं समझना कि भगवान के ऊपर सूर्य भी ऐसे चमकता होगा, उसकी चमक खत्म। भगवान के सामने करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा धूमिल हो जाते हैं, दिखते नहीं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। छत्रत्रयम्, ये छत्रत्रयम्, त्रयम् ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दूसरा जो त्रा है वो संयुक्त अक्षर है और उस पर जोर आता है, इसीलिए वो ऐसा बोला जाएगा। आप छत्र त्रयम् बोलेंगे तो बोल तो सकते हैं, लेकिन लय बिगड़ेगी। छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता, ये आधा का और ता होता है इसमें, माँ में छोटे मात्रा के बाद जो लिखा है वो ये पुरानी स्टाइल है बनाने की। ऐसे आधा का और ता में आ की मात्रा, इस तरह आजकल के बच्चों की किताब में वैसा मिलता है ये, लेकिन संस्कृत में अभी भी यही चलता है। तो मुक्ता फल है ना, मुक्ता फल प्रकर, ये प्रा में भी संयुक्त अक्षर है ना, इसलिए जोड़ दिया। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, प्रख्यापयत्, यहां तक बोलेंगे, यत् ऊपर दांत के वहां जीभ लग जाएगी, वहीं आधा ता हो गया। प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, इस तरह ये उच्चारण होगा। अब अर्थ समझते हैं। छत्रत्रयम्, छत्रत्रयम्, त्रयम् अर्थात 3 छत्र, तव विभाति, तव अर्थात आपको, है ना, आपकी, विभाति अर्थात सुशोभित होते हैं, तो आपका क्या, तो नीचे आएगा आपका शरीर, या है ना, वो सुशोभित होता है कि छत्रत्रयम् तव विभाति अर्थात सुशोभित होता है क्या, शशांक कांत, तो कांत, शशांक अर्थात चंद्रमा, कांत अर्थात कांति,
और वो बिंदी जो है ना मुच्चई वाली, मुच्चई लिखा है, तो माँ में से ये माँ जो है ये माँ कांतम ऐसा हो जाएगा संधि विच्छेद होने पर, और उच्च ही निकलेगा, उच्च ही। तो शशांक अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा और कांत मतलब कांति, चमक, शोभा। चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान, ठीक है वो। और क्या करता है, विभाति अर्थात सुशोभित होता है। चंद्रमा की कांति के समान सुशोभित होता है आपका क्या, आपका शरीर, ठीक है ना। तो वो पहले जो वर्णन आ चुका है वहीं से हमें संदर्भ से ये शब्द ग्रहण करना पड़ेगा, आपका शरीर, ठीक है। और स्थगित मुच्चैहि ऊंचे, स्थितम ऊंचा स्थित, ऊंचा स्थित, ऊपर की स्थित है ना। स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित अर्थात दूर करता है, दूर करता है, स्थगित कर देता है, हटा देता है, बचाता है। भानुकर प्रतापम, भानुकर के प्रताप को, भानुकर, भानुकर अर्थात दिनकर अर्थात सूर्य, भानु का मतलब भी सूर्य होता है, भानुकर या भानुकर का ऐसा अर्थ कर सकते हैं, भानु की कर, कर अर्थात किरणें, भानु की किरणों के प्रताप को, मतलब सूर्य की किरणों के प्रताप को, मतलब उसके तेज को स्थगित करता है, मतलब वहां से हटाता है और भगवान को नहीं लगने देता है। ऐसा वो ऐसे वो छत्र त्रय होते हैं, 3 छत्र होते हैं जो भगवान के ऊपर स्थित होते हैं, भगवान के मस्तक के ऊपर, और वो चंद्रमा की कांति के समान सुंदर होते हैं। और आगे क्या लिखा है, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल मतलब मोती, मोती, मुक्ता फल का पूरा अर्थ क्या होगा, मोती। प्रकर, मुक्ता फल प्रकर जाल, प्रकर मतलब उसकी जो झलरियां लगी ना, ये देखो ये झालरें, मोतियों की लड़ियां, लड़ियां ऐसी है ना लटक रही हैं जो, है ना, वो उसके जाल मतलब बहुत सारी, बहुत सारे हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं आप छत्र के ऊपर बहुत सारे हैं, ऐसे जाल बोलेंगे उसको, है ना, ऐसे बहुत सारे। उससे क्या हो रहा है कि विवृद्ध शोभम, बढ़ रही है शोभा जिसकी, ऐसे हैं, है ना। मतलब छत्र जो है, अब छत्र की विशेषता क्या, कि वो मोतियों से, मोतियों की मालाओं से जड़े हुए हैं, ऐसी लटक रहे हैं ऐसी मालाएं, और चारों तरफ पूरे में गुथी हुई हैं बहुत सारी, ऐसे है ना, उससे सुशोभित है वो। और क्या करता है, क्या बताता है वो, प्रख्यापयत, प्रसिद्ध करता है इस बात को, प्रख्यापयत त्रिजगतः, तीनों जगत के परमेश्वरत्वम, परमेश्वर पने को, या आप 3 लोकों के परमेश्वर हैं, 3 लोकों के नाथ हैं, 3 लोकों के स्वामी हैं, इस बात का वो बखान करते हैं। 3 छत्र है ना, 3 तो 3 लगे हैं, तो आचार्य कहते हैं वो 3 छत्र ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे तीनों लोकों की आप स्वामी हैं, इस बात का वो बखान कर रहे हों, ऐसा ही लगता है। तो प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, यहाँ लगता है नहीं बोल रहे आचार्य, ये तो मैंने लगा दिया, लगता है नहीं बोल रहे आचार्य, तो कह रहे कि वैसा ही है। कैसा है कि आपके तीर्थंक 3 लोक के परमेश्वर पने को विख्यात करते हैं, वो प्रकट करते हैं कि आप 3 लोक के नाथ हैं, इसीलिए 3 छत्र आपके मस्तक पर लगे हुए हैं। इस तरह यहाँ 3 छत्रों की शोभा का वर्णन और 3 छत्रों से युक्त भगवान जयंती की शोभा का वर्णन किया गया है। मैं यहाँ से अन्वयार्थ पढ़ता हूं, फिर एक बार हम काव्य पढ़ेंगे, फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चंद्रमा के समान सुंदर कांति युक्त एक बात, मणि मुक्ताओं की झालरों से बढ़ गई है शोभा जिनकी, ऐसे आपके मस्तक पर लगे हुए, लटके हुए तीनों छत्र सुशोभित हो रहे हैं, तथा सूर्य की किरणों
के आताप को रोकते हुए वे मानो तीनों लोकों के परमेश्वर पने को या प्रभुता को प्रकट करते हुए विभाति अर्थात सुशोभित तो हो रहे हैं। तो यहाँ पर छत्र की कितनी विशेषताएं बताई और उसकी क्या उपयोगिता बताई। उसकी छत्र की विशेषता क्या कि पहला, चंद्रमा के समान सुंदर कांति युक्त है। चंद्रमा के समान सुंदर कांति युक्त मणि मुक्ताओं की झालरों से बढ़ गई है शोभा जिनकी। मणि मुक्ताओं की विशेषता बताई है कि चंद्रमा की कांति के समान सुंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कहाँ किसका विशेषण लगाया है, वो थोड़ा अपन जोड़ लेते हैं फिर से कि चंद्रमा के समान सुंदर कांति युक्त क्या क्या है कि मणि मुक्ताएं, मणियां है ना, और मुक्ता मतलब जो मणियां और मुक्ता मतलब जो मोती हैं वो कैसे हैं कि चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल हैं, धवल हैं, है ना, और मुक्ताओं की झालरें हैं, मतलब ऐसी लटकनें दिख रही ना आपको बहुत सारी, ऐसी उसकी झालरें, झालरों से बढ़ गई है शोभा जिनकी, है ना। ऐसे क्या है जिनकी शोभा बढ़ गई है कि छत्र हैं। ऐसे आपके मस्तक पर लगे हुए या लटके हुए तीनों छत्र सुशोभित तो हो रहे हैं। ठीक है, तथा अब उनकी क्या विशेषता है, वो क्यों लगे हैं, वो क्या प्रकट करते हैं, वो भी बताया नीचे कि सूर्य की किरणों के आताप को रोकते हुए, सूर्य की किरणों के आताप को रोक रहे हैं, मतलब उसकी तेजी को, उसकी धूप को रोक रहे हैं, और वे मानो तीनों लोगों के परमेश्वर पने को या तीनों लोगों की प्रभुता को प्रकट करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तीन छत्र सुशोभित हो रहे हैं भगवान जिनेंद्र के मस्तक पर, वो सुशोभित हो रहे हैं, इस तरह यहाँ पर वर्णन किया है। और आप उसके नीचे सुशोभित होते हैं, ये बात भी यहाँ पर समझी जा सकती है। ठीक है, तो अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, और एक बार एक काव्य फिर से पढ़ लें, है ना, फिर पूछ लेना आप। वैसे बहुत सरल है, कठिन तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल आसान वाला है ये। छत्रत्रयं तवे विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हाथ खड़ा करिए और पूछना हो, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। आपको नहीं पूछना हो तो मत पूछिए, मैं पूछ लेता हूँ। पूछूं? उससे आपका और रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो भाई? नित्या जान्या। अनम्यूट कर देते हैं, फिर पता चलेगा कि पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। पूछना है। अच्छा, पूछना है, पूछिए। भैया जी चौथी लाइन का अर्थ बताइए। चौथी लाइन तो सबसे आसान है। प्रख्यापयत मतलब प्रकट करती है, विख्यात करती है, बखान करती है। जैसे प्रख्यात, ख्यात है ना शब्द, ख्यात, ख्याति, ख्यात होता है विख्यात, तो यहाँ प्रख्यात, तो प्रख्यापयत मतलब उसको प्रसिद्ध कर रही है। किस बात, मतलब बखान कर रही है। किस बात का बखान कर रहे हैं वो तीन छत्र? कि त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, कि तीनों जगत के परमेश्वर पने को,
तीनों जगत के, तीनों लोक के परमेश्वर हैं आप, इस बात का मानो वो 3 छत्र बखान कर रहे हैं। 3 छत्र है ना, एक ही छत्र होता तो भी काम चल जाता, लेकिन भाई परमेश्वर है, 3 लोक के नाथ हैं, तो एक क्यों होगा? 3 छत्र हैं भगवान के मस्तक पर। तो 3 छत्र 3 लोक के नाथ पने को बतलाते हैं, ये बात आखिरी पंक्ति में बताई। ठीक है, अच्छा और पूछिए, किसी को पूछना है तो, नहीं तो मैं पूछ रहा हूं कि छत्र की क्या उपयोगिता है? 3 जो छत्र लगे हैं उनका क्या उपयोग है? अंजलि जी बताएंगी। सब जय जैन भैया जी, सबसे हाँ। पहले वो इंद्र भगवान की प्रभुता को तीनों लोक में प्रभुता को प्रकट करने वाली है। दूसरा, वो सूर्य के आताप को रोकने वाली है, मोती जो रोकने वाले हैं, और वो भगवान के मस्तक। हाँ बोलिए बोलिए। और दूसरा, भगवान के मस्तिष्क पर शोभायमान है। ठीक है, मस्तक पर शोभायमान है, ठीक है। बिल्कुल सही बताया है। मतलब पहला उपयोग तो ये बताया है, उपयोगिता यदि बात करें उपयोगिता की, तो उपयोगिता ये, जैसे अपन छाता लगा लेते हैं गर्मी में, धूप आ रही हो तो अपन छाता लगाते हैं ना ऐसे पकड़ के। अब हमारा पुण्य इतना नहीं है कि कोई अपने आप वो प्रकट हो तो हम ऐसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जो पकड़ के रखते डंडी, तो लेकिन दिखता तो ऊपर ये छत्र है ना, मतलब ये छाता, संस्कृत में उसको छत्री ही बोलते हैं, छत्रम। ठीक है, तो छाता, तो छाता रहता है ऊपर ऐसा, तो उससे वो धूप से हम बच जाते हैं, बारिश से बच जाते हैं, ठीक है ना, कहीं ओस पड़ती है तो ओस से बच जाते हैं। यहाँ भगवान जिनेंद्र के ऊपर 3 छत्र हैं, और वो 3 छत्र का क्या उपयोग है? तो यहाँ कहा है कि सूर्य के प्रताप को वो दूर करते हैं, मतलब उससे मतलब बचाते हैं शब्द का प्रयोग नहीं करके आचार्य का, उसको हटाते हैं, धूप को, आताप को, उसकी गर्मी को वो दूर करते हैं, ये बात बताई है। यद्यपि मैंने आपको ये बात बता दी है कि वहां तो धूप लगती ही नहीं है ना, लेकिन पुण्य है उनका, ठीक है ना, इसीलिए उनके ऊपर 3 छत्र प्रकट हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि उनको कोई धूप लगती होगी, वहां तो करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा प्रकाशहीन दिखते हैं, उनके कोटि रवि भान द्युति तेज छिप जाते हैं। और जो अपन प्रभु पद पावन वाली विनती पढ़ते हैं उसमें भी आया है, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। कोटि करोड़ों रवि मतलब सूर्य के उसकी जो आभा है उसको हर लेते हैं, मतलब वहां वो यदि सूर्य चंद्रमा वगैरह तारे और ये सब होंगे ना तो उनका प्रकाश वहां दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इतना प्रकाश भगवान जिनेंद्र के शरीर का होता है, ऐसी बात बताई है, ठीक है। और अष्ट प्रातिहार्य का शब्द का भी प्रयोग किया उसने, वसु प्रातिहार्य है ना, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे, ठीक, तो इस तरह वहां भी आया है। तो ये हाँ, और देखिए और क्या बताया, हाँ, तो इस तरह 3 छत्र होते हैं। तो पहला तो ये बता दिया कि सूर्य की आताप को, मतलब उसकी गर्मी को रोकते हैं। आपको एक दिन और बताया था मैंने, ये बाल तीर्थंकर को जब इंद्र बड़ी भक्ति से पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं, जन्माभिषेक के लिए, तो बीच में ये ज्योतिषी लोग भी मिलता है। ज्योतिष पटल तो यही है 790 योजन है ना, लेकिन सुमेरु पर्वत तो 1 लाख योजन ऊंचा है, तो उतने तक ऊंचे तक जाना है लेके उनको, भगवान को ना, बाल तीर्थंकर को। तो बीच में सूर्य वगैरह भी मिलते हैं, तो सूर्य मिलता है तो क्या करता है वो, कि सूर्य भगवान जिनेंद्र की विनय करता है। कैसे विनय करता है कि प्रकाश तो फैलाता है लेकिन अपनी गर्मी को समेट लेता है,
गर्मी को समेट लेता है, हरिवंश पुराण में आया है, ठीक है ना। इस तरह से वो अपनी विनय प्रकट करता है। यद्यपि भगवान को गर्मी अर्मी लगने वाली नहीं है ना, लेकिन उसकी विनय है ना, उसने अपनी विनय प्रकट की, तो ऐसा वर्णन आया। तो ऐसे इस तरह से यहाँ पर हमें समझना है कि कोई उनको धूप लगती हो इसीलिए नहीं, लेकिन धूप लगे ही नहीं, है ना, कोई संभावना ही नहीं। पुण्य तो होना चाहिए, तो पुण्य ये है कि 3-3 छत्र लगे हैं, तो धूप लगने का कोई काम ही नहीं। पहले तो लगती ही नहीं, और कदाचित लगती होती तो पहले से पुण्य मौजूद है, और पुण्य का फल भी मौजूद है कि 3-3 छत्र उनके मस्तक पर हैं, तो धूप लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है ऐसा। और दूसरी बात बताई कि तीनों लोगों के 3 है ना, 3 छत्र क्यों, 3 संख्या क्यों, ये तीनों लोगों के परमेश्वर पने को वो सूचित करते हैं, बतलाते हैं, ठीक। अब ये बताएं कि 3 छत्र में क्या क्या है, 3 छत्रों में क्या क्या है, उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। हाँ, नेहा जी बताएंगे 3 छत्रों में आपको क्या क्या बताया यहाँ छंद में, अभी चित्र भी दिखाया था। जो 3 छत्र हैं उनकी जो लड़ियां हैं, मोती से बनी हुई जो लड़ियां हैं, वो झालरों का समूह, वो उनको शोभायमान कर रहा है भक्त जिनेंद्र भगवान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो छत्रों में ऐसी मोती की लड़ियां और माणिक के मोती हीरे जो है ना, उनकी लड़ियां, ऐसी रंग बिरंगी लड़ियां लगी रहती हैं, और उससे वो छत्र और भी शोभायमान होता है, ठीक है, बढ़िया बताया। और जो वो मोती वगैरह मोती हैं, है ना, मोतियों की लड़ियां है ना, तो मोती की कांति कैसी है, इसके बारे में क्या? चंद्रमा के समान। हाँ, चंद्रमा की कांति के समान है, वो उज्ज्वल हैं, चमकदार हैं, धवल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर याद रहेगा, अच्छा इस चीज के लिए क्या बताया, इस चीज के लिए क्या बताया, ठीक है। और अब कुछ रह गया क्या? अच्छा, सुबह को बड़ा हो गया सब। तो एक प्रश्न और है कि 3 छत्रों का जो क्रम है वो कैसा है, क्रम कौन बताएगा? अवनी बताएगी, अवनी। 3 छत्र का क्रम बताना है। अवनी अनम्यूट नहीं हो पा रही है, तो प्रतिष्ठा को बुलाती, वो बच्चे ही बताएं, है ना, पेरेंट्स सहयोग ना करें। अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए प्रतिष्ठा। छत्र का क्रम बताना, 3 छत्र है ना, तो उनका क्रम बताइए। क्रम बताऊं? हाँ, जो 3 छत्र है वो 3 लोग के नहीं, अब थोड़ा हिंट कर देता हूँ, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा है, या पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा है, ये क्रम? पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा है। अच्छा, ऐसा, पक्का? हाँ। बढ़िया बढ़िया, ये पूछ रहा था मैं, क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ओके। हाँ, और कोई इन्होंने सही बताया है? हाँ, हमारा समर्थ बताएगा, बताओ समर्थ। सही बताया है। बिल्कुल सही, ओके। अब बोधिता तुम बताओ कि क्या सही बताया है? छत्र का क्रम। हाँ बताओ फिर से। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बिल्कुल ठीक, ओके। तो कहीं कहीं जैनों में कोई संप्रदाय ऐसे भी हैं जो छोटे से बड़ा क्रम रखते हैं, इसीलिए मैंने इस पर जोर दिया है कि क्रम का भी ध्यान रखें कि बड़े से छोटा है, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, वो ऐसा एकदम ऐसा मंदिर जैसा, मतलब चोटी ऐसी
शिखर जैसा आकार बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्रम है उसका, तो उस पर अपन को ध्यान देना है। ऐसे बड़ा ही सुंदर काव्य ये हमने समझा। अब इसके आगे जब कल आएगा, जो धुंधवी बाजे किस तरह बजते हैं, है ना, नगाड़े देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि 2-2 काव्य हो जाएं। तो हालांकि अपन जल्दी जल्दी नहीं भागते हैं, लेकिन फिर भी यदि सरल है तो समय हम अनावश्यक नहीं देंगे, जितने में एक एक हो जाए उतना उतना करते जाएंगे। तो हो सकता है कल 2 हो जाएं। चलिए, तो इस तरह आप अभी अपने 31 काव्य हो गए हैं, और 31 काव्य का अर्थ हमने समझ लिया, उस पर चर्चा कर ली है। आप जब पढ़ें तो अर्थ समझते हुए पढ़ें, मतलब भाव भाषण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक एक शब्द का अर्थ आपको आ रहा हो पूरा, लेकिन जैसे ही पढ़ते जाएं तो समझ में आए कि अच्छा यहाँ 3 छत्र ऐसे ऐसे होते हैं, इस बात के प्रतीक हैं, ऐसा है ऐसा है। तो वो भाव भाषित होगा तभी तो पुण्य लगेगा, क्योंकि भाव भाषण होगा तभी तो विशुद्धि बढ़ेगी, अंदर में शुभ भाव होंगे, महिमा आएगी। वाह, कैसे छत्र हैं, कैसी महिमावंत स्थिति है ना, ये छत्र क्या प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें महिमा आएगी, हमारे परिणाम अच्छे होंगे, तभी तो पुण्य लगेगा। अब ऐसे हमने शुद्ध अशुद्ध कैसे भी पढ़ लिया और 24 घंटे पढ़ लिया तो क्या फायदा हो जाएगा, है ना। इतना फायदा जरूर हो सकता है कि जितनी देर हम भक्तामृत पढ़ेंगे उतनी देर हम पापों से बचे, पाप कार्यों में नहीं लगे, व्यापार धंधा गाली गलौच या कोई भी जो भी कुछ करते होंगे, अशुभ भाव अशुभ क्रियाएं, उनसे तो बच गए ना। टीवी देखते या कोई ना कोई पाप कार्य करते तो उनसे हम बच गए, तो उतना तो हमारा पाप से बचाव हुआ और पुण्य लगा, समझ लीजिए। लेकिन ज्यादा फायदा चाहिए हो तो समझना भी पड़ेगा। काव्य यदि हमने समझ लिए, भाव समझ लिया उसका, तो जब हम पढ़ें तो उसका भाव हमें ख्याल में आता जाए तो समझ लीजिए सोने में सुगंध आ जाएगी, ठीक है ना, और बड़ा आनंद आएगा और इससे पुण्य ही बढ़ेगा। और हम भी ऐसा सोचेंगे कि हम भी ऐसी वीतरागता सर्वज्ञता अपने अंदर प्रकट करें, हम भी, हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है कि हम अपने आत्मा के अनुभव द्वारा ऐसी महान संपदा को, ये वीतरागता सर्वज्ञता जैसे गुणों को हम प्रकट कर सकते हैं। और वीतरागी सर्वज्ञ के ही ऐसा बाह्य वैभव प्रकट होता है सहज में ही, ठीक है ना। तो यदि वो बाह्य वैभव हमें आकर्षित कर रहा हो तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इसके लिए कौन से गुण प्रकट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वीतरागता सर्वज्ञता को प्रकट करना पड़ेगा, और वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए भेद विज्ञान और वैराग्य, ये भेद विज्ञान और वैराग्य है ना, ये 2 चीजें होना जरूरी है। तो हम इस तरह भेद विज्ञान और वैराग्य के द्वारा ये मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी ये वो अरहंत दशा प्रकट होगी, और अष्ट प्रातिहार्य होंगे, समोषणादि, यदि तीर्थंकर बन गए तो समोषणादि भी होंगे, है ना। लेकिन असली आनंद तो अनंत चतुष्टय का है, अंदर में जो आत्मा गुण प्रकट होंगे उसका आनंद मिलेगा, और वो हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह हमने आज की चर्चा यहाँ पूर्ण की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। नेहा जी, कोई जिनवाणी स्तुति बोलिए, आती है आपको? नहीं आती तो कल सीख के रखना, फिर आपको सुनाना। आज मैं तेजल की नानी से पूछूं, जिनवाणी स्तुति सुनाएंगी? हाँ, बहुत अच्छा। कोई भजन भी सुना सकते हैं, भजन मतलब लेकिन पुराने कवियों के होना चाहिए, है ना। बस जिनवाणी स्तुति के ही भजन सुनाए तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हाँ जी, अभी जिनवाणी स्तुति सुना, जिनवाणी स्तुति सुनाइए। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरत आत्म की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है।
रागाधिक दुख कारण जाने, रागाधिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमाएं, महिमाएं अगम जिनागम की महिमाएं। ज्ञान ज्योति जागी उरंतर, ज्ञान ज्योति जागी उरंतर, रुचि बाणी पुनि शमदम की महिमाएं, महिमाएं अगम जिनागम की महिमाएं। कर्म बंध की भई निर्जरा, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की महिमाएं, महिमाएं अगम जिनागम की महिमाएं। भागचंद शिव लालच जागो, भागचंद शिव लालच जागो, पहुँच नहीं जम की महिमाएं, महिमाएं अगम जिनागम की महिमा है, महिमा हे अगम जिनवाणी माता की जय। जय। बोले महान जिन धर्म की जय। जय। अभी नौवार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सव